आप सभी को करबद्ध जय भीम। साथियों, मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियाँ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। शुरू करता हूँ कि जब से बड़े हैं भीम भक्त, समूचे देश से छुआछूत मिटने लगी। जब से बड़े हैं भीम भक्त, समूचे देश से छुआछूत मिटने लगी। जिनको हमने पूजनीय माना, उनकी ही चालें हम सबको ठगने लगी। जिनको हमने पूजनीय माना, उन सब की चालें हम सबको ठगने लगी। और जो ढोंग करते थे देश हित का, और जिनको लिखना था वो तो लिख ना पाए। ये लिख करके चले गए तो मिर्ची लगने लगी। ये लिख करके चले गए तो मिर्ची लगने लगी। जब इस देश में उन्होंने संविधान लाए तो हमारी बेटियां भी आगे बढ़ने लगी। समस्त महिलाएं घूंघट से बाहर आकर शान से चलने लगी। गलत प्रथाओं को हटा गए, साथ में महिलाएं गर्व से जीने लगी। साथ में महिलाएं गर्व से जीने लगी। अरे भीम भक्तों, उनकी आन को भूल मत जाना। उनके द्वारा दिया गया ये संविधान भूल मत जाना। रमाबाई के त्याग को भूल मत जाना। भगवान बुद्ध और काशी राम जी को भूल मत जाना। संघर्षों और अत्याचारियों की कहानी को भूल मत जाना। हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। ये समस्त कुरीतियाँ भूल मत जाना। ये समस्त कुरीतियाँ भूल मत जाना। कि कहाँ गए, अरे अब कहाँ गए बाबा साहब की योग्यता पर अंगुली उठाने वाले? कहाँ गए आरक्षण को पूर्ण रूप से खत्म करने वाले? कहाँ गए संविधान को गलत ठहराने वाले? कहाँ मर गए दलितों को तुच्छ समझने वाले? कहाँ मर गए दलितों को तुच्छ समझने वाले? तो बात इतिहास के पन्नों की सुनहरी तुम सुनो। ये कहानी बाबा साहब की है, इसे गौर से तुम सुनो। एक तरफ था देश और दूसरी तरफ परिवार भी था। एक तरफ परिवार कमज़ोर तो एक तरफ जुनून सुधार का भी था। एक तरफ थी छुआछूत तो एक तरफ थी शिक्षा पाने की इच्छा। एक तरफ था अपनों का हित तो एक तरफ बच्चों की जलती चिता। छोड़ बच्चों के दुख को, उनके हृदय में विचार आया कि जो होना था वो हो गया, मत कर अब कोई गिला। समस्त दुख को त्याग और अपनों को अधिकार दिला। अरे कई संघर्ष किए तब आपको और हमें ये स्वाभिमान मिला। उनका बड़ा उपकार है कि इस देश को ये संविधान मिला। उनका बड़ा उपकार है कि ये देश को ये संविधान मिला।